नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ीज़ तो तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज 3 मुहर्रमुल हराम और बुध का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, वो 1 मुट्ठी चीनी पर या हय्यू या क़य्यूम का वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इसको पढ़ने की ताकत आप खुद अपनी आँखों से देख लोगे। ये इतना ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस मौके को अज़ाया मत कीजिएगा। इसका फ़ायदा उठा लें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। जो चाहें अल्लाह पाक से मांग सकते हैं। जो कहते हैं कि हमारी कभी कोई हाजत पूरी नहीं हुई, हमने बहुत से पीरों फ़कीरों के पास गए हैं, हमने बहुत से वजीफ़े भी किए हैं, इबादतें भी करते, मगर हमारी कोई दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी हाजतें पूरी नहीं होती, हमारी मुश्किलें परेशानियां ख़त्म नहीं होती। एक मुश्किल जाती है और दूसरी आ जाती है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को आज के दिन 1 मुट्ठी चीनी वाले वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लेगा, और फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले, और जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा। करते ही देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फ़रमाता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं, मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। आप इस वजीफ़े को गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास आपका औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को जादू, टूना, हसद, नज़रें बद, बंदिश को ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, घर में सुकून नहीं, दौलत, रिज़्क़, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी कीजिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा, और अमल करते दौरान आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी हो या ना हो। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है। क्योंकि अगर हम, ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या किसी कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमारी वो कबूल ना हो। ये हमारी ईमान की कमज़ोरी होती, जिस वजह से हमें नाकामी मिलती है। इसीलिए आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहिर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फयाकून हो जाता है।
आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपकी हर हाजत, हर मुराद जो नेक व जायज़ होगी, रब कायनात अपने हुक्म से कबूल व मंजूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़ा पूछना चाहते हो या किसी काम के लिए हिसाब लगवाना चाहते हैं या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने कमेंट्स में अपना नाम और जगह, आप रहते जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक़्त किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस, मदरसे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे कहीं पे भी बैठ कर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है, ना तादाद में आगे पीछे करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते या उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या फिर फ़ोन इस्तेमाल करना है। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के पास साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें वो ठीक ना हो। आपने ना तो तादाद में कमी पेशी करनी है, ना ज़्यादा करके ना कम करके पढ़ना है, ना आगे पीछे करके पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज का दिन किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज अदा करने के बाद, दुआ मांगने के बाद इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठना जहाँ पे आप बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ इस अमल को पढ़ सकें। आपने जब अगर नमाज के साथ अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर आपने एक मुट्ठी चीनी की ले लेनी है, अपने सीधे हाथ पर चीनी रख के मुट्ठी को बंद कर लेना है। फिर आपने इस अमल को शुरू करना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर। दरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम। इसको आपने 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ना है। फिर आपने मुट्ठी को खोलकर चीनी पर फूंक मार देनी, दम कर देना है। फिर इस मुट्ठी को बंद कर लेना है। फिर आपने दूसरे नंबर पर जो पढ़ना है वजीफ़ा वो सूरह कौसर का पढ़ना है, जो कुरान पाक की सबसे छोटी, लाडली और ज़िद्दी सूरत है, जिसको दौलत के लिए पावरफुल वजीफ़ा माना जाता है। सूरह कौसर का दूसरे नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। दूसरे नंबर पर सूरह कौसर का वजीफ़ा आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है। आपने सूरह कौसर पढ़ने के बाद चीनी पर फूंक मार देनी मुट्ठी खोलकर, फिर मुट्ठी बंद कर देनी। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा साथ ही शुरू कर देना है। आपने यह मुहर्रम के पहले बुध का वजीफ़ा है, करके देख ले, पावरफुल वजीफ़ा है। तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो आयत करीमा, इसको तस्बीह यूनुस भी कहा जाता है। जिन्होंने
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस अमल को करके मछली के पेट से रिहाई पाई थी। आप भी इस अमल को हर जादू टूना बंदिश हज़र नसर बद से निजात पा सकते हैं, अपनी मुश्किल परेशानियों से निजात पा सकते हैं। इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत करनी। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है, आपने पहले मुट्ठी चीनी भर कर ले लेनी है और अपने पास एक बर्तन भी रख लीजिएगा जय नमाज के ऊपर, और मुट्ठी बंद कर लेनी, चीनी मुट्ठी में रख के सीधे हाथ पर। फिर पहले नंबर वाला वजीफ़ा या हय्यू या क़य्यूम 33 मरतबा 33 टाइम पढ़कर चीनी पर फूंक मार देनी है, दम कर देना है, फिर मुट्ठी बंद कर लेनी। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा सूरह कौसर का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना, फिर मुट्ठी खोल कर चीनी पर दम करके मुट्ठी को बंद कर लेना है। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना, फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने मुट्ठी खोलनी है, मुट्ठी पर दम कर देना है। चीनी पर दम करने के बाद आपने उस बर्तन में चीनी को रख के दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और इस कलाम पाक के सदके और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम तीसरे बुध के दिन के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। और हाथों को उठाकर दुआ मांगने, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। फिर आपने इस चीनी को दुआ मांगने बाद आपने इस चीनी को अपनी छत पर या किसी दरख्त के नीचे या ऐसी जगह पर डाल देनी जहाँ पे कीड़े मकोड़े इस चीनी को खा जाएं। जैसे जैसे कीड़े मकोड़े इस चीनी को खाते जाएंगे, आपकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर होती जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। रब्बे कायनात के हुक्म से आपकी परेशानियाँ दूर होंगी, जादू टूना बंदिश हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।